हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेकर के प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं कि इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है वो होती क्या है और उसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, आइडेंटिटी नंबर 1, इसमें आप देखोगे फर्स्ट नंबर, अगर आपको गिवन हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेसिकली ये सभी को मालूम होगा, बट यहाँ पे फिर से इसको रिकॉल करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। सेम इसी तरीके से सेकेंड आइडेंटिटी आपकी होती है बेटा, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। एंड थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर गिवन है तो ये बेटा हो जाता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी हो जाता है, राइट। सेम इसी तरीके से अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मिलता है तो बेटा आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, अगर बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिलता है तो यहां से आप लिख सकते हो, सॉरी, a प्लस बी का होल क्यूब। होल स्क्वायर तो हो चुका था, नेक्स्ट आपका क्या है, या फिर इसको होल स्क्वायर से रिलेटेड यहां पे लिख देते हैं। तो अगर बेटा आपको मिलता है नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये कंबाइन हो जाए तो ध्यान दो बेटा, आइडेंटिटी नंबर 1 प्लस आइडेंटिटी नंबर 2 अगर आप करते हो तो बेटा देखोगे ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों 2 टाइम हो जाएगा, ये भी 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको देखने को मिल रहा है क्या बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन ये आपका किसके इक्वल होगा, जो नंबर गिवन है वो 2 टाइम हो जाएगा उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से आप कर सकते हो कि अगर बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 4ab हो जाता है। आप इसको क्या करोगे, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 a प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b प्लस में, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, 4ab हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी इसमें अगर गिवन है कि a प्लस बी का होल क्यूब पूछ लिया जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, या फिर अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से आप राइट कर सकते हो, राइट। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर पूछ ली जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर पूछ ली जाती है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इन फर्स्ट ब्रैकेट आप लिखोगे a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट हो जाता है बेटा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, अगर a माइनस बी का होल क्यूब पूछ लिया जाता है बेटा तो आप क्या लिखोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी होता है। इसको अगर एक्सपेंड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाए बेटा 3ab स्क्वायर हो जाता है, राइट। ये हो गया। अब इसी में अगर पूछ लिया जाता है बेटा कि अगर a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछ लिया जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ लिया जाता है तो बेटा आप लिखोगे क्या, इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप राइट करते हो। दोनों में ध्यान देना है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बेटा होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, सारा प्लस आ रहा है सेकेंड ब्रैकेट, राइट। और आइडेंटिटी आप लिख सकते हो,
अगर इसमें आपको गिवन हो जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल रिजल्ट होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, राइट। और अगर इसमें एक केस होता है कि अगर बेटा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, 0 हो जा रही है। या फिर अगर आपसे बोल दिया जाए a इक्वल बी इक्वल सी है, अगर ये दोनों कंडीशन में अगर कोई चीज फॉलो कर रहा है तो आपका बेटा रिजल्ट क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां से आप दिखा सकते हो क्या मिल जाएगा आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है बेटा वो 3abc के इक्वल हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है। क्या हो जाएगा बेटा, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 गिवन है, अगर आपने कोई 3 वैल्यू जो गिवन है उसको ऐड कर रहे हो और ऐड का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर ए बी सी तीनों वैल्यू के आपस में इक्वल है, दैट मीन आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप डायरेक्ट तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो अक्सर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। और ये सारी जो आइडेंटिटी है ये प्रॉपर आपको एकदम लर्न होना चाहिए। तो जितने भी आइडेंटिटी हैं और भी बहुत सारी आइडेंटिटियां हैं, क्वेश्चन कराएंगे, जो भी आइडेंटिटी अगर यूज होता है उसको वहां पे नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। बेटा इसमें जो आइडेंटिटी थी वो दिख नहीं रही थी तो आप इसको फिर से देख लोगे। अगर इसमें आपको गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो आपका रिजल्ट क्या होता है बेटा, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी एंड सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए होता है, राइट। और इसमें कंडीशन होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 हो जाती है, या फिर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, राइट। तो ये आपको केयर करना है। चलते फिर कुछ एग्जांपल्स पे। बच्चों एग्जांपल नंबर 1 आपको इसमें गिवन है। एग्जांपल जो नंबर 1 है इसमें आपको गिवन है क्या है, 8.73 इंटू 8.73 इंटू 8.73। ये कितने टाइम आ रहा है बेटा, 3 टाइम्स यहाँ पे यूज किया गया है। फिर प्लस है, फिर 4.27 यहाँ पे बेटा आपका क्या गिवन है, इंटू है 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27, ये भी आपका 3 टाइम गिवन है। अपान में आ गया है 8.73 इंटू 8.73, ये 2 टाइम है। फिर 8.73 इंटू 4.73 आपका ये गिवन है। फिर प्लस करके है 4.27 इंटू 4.27, ये गिवन है। अब बेटा अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो इतना लेंदी क्वेश्चन दे करके आधे बच्चे डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, और इसमें फिर लगते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने, जिससे उनका कैलकुलेशन जो कैलकुलेटिव प्रोसेस है वो लेंदी हो जाता है और वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन जब आपको दिखे एग्जाम में तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, हेजिटेट नहीं होना है, बहुत ही रिलैक्स होकर के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप बेसिकली अगर देखोगे, अगर इसको लेट कर लो कि a इक्वल आपका है 8.73 एंड b इक्वल आप लेट कर लो 4.27। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप फास्ट करोगे, बट अगर आप अभी डाउट में हो तो आप इसको एक बार लेट करके प्रैक्टिस करो कि कैसे इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, तो आपने लेट कर लिया कि a की वैल्यू क्या है बेटा 8.73 और b की वैल्यू क्या है बेटा 4.73 है। ये वैल्यू आप क्वेश्चन में अप्लाई कर दो तो इसमें आपको क्या हो जाए बेटा a इंटू a अप्लाई करने पे प्लस इसके प्लेस पे आपको अप्लाई करना है b, तो b इंटू b ये हो जाएगा। अपान में आप देखो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा a इंटू a माइनस a इंटू b प्लस b इंटू b। आपका जो
क्वेश्चन था वो इस फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, राइट। अब इसमें आपको दिख रहा है बेटा कि यहां पे क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा ए क्यूब प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा बी क्यूब अपान में यहां पे आपको दिख रहा है बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा, राइट। और अभी आपको बताया गया कि बेटा अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर दिखता है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आपको आइडेंटिटी पे एकदम बहुत ही केयर करना है, फोकस करना है कि क्वेश्चन आप देखते आइडेंटिफाई कर लो कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ये आपका फॉर्मेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो बेटा क्या आएगा, ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपान में आपको दिख रहा है क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर गिवन है। तो आप देखोगे ये पूरी ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटा, ए प्लस बी आ रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ए की वैल्यू बेटा आपका गिवन है 8.73 प्लस कर देना है 4.27, तो ऐड करोगे बेटा आएगा 7 प्लस 3 10 जीरो हो गया, 7 प्लस 2 9 कैरी 1 10 जीरो हो गया, पॉइंट है पॉइंट, 8 प्लस 4 12 और 1 13, दैट मीन आपका आंसर क्या आ चुका है बेटा 13। तो ऑप्शन आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो केवल आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना था और ये आपका तुरंत आंसर हो जाता। आप जब इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत आपको यहां से आइडेंटिफाई क्या करोगे, आइडेंटिटी जब आपके माइंड में फिट हो जाएगा तो तुरंत आप इसको सेकेंडों में आंसर दे सकते हो, कि आपको पता चल जाएगा डिनोमिनेटर तो कैंसिल होने वाला है, केवल इसको और इस नंबर को ऐड करना था, आप तुरंत एडिशन करते आपका रिजल्ट आपके सामने इन सेकेंडों में। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी से रिलेटेड। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन क्या है, 842 प्लस 123 का होल स्क्वायर प्लस 842 माइनस 123 का होल स्क्वायर अपान आपको गिवन है 842 इंटू 842 इंटू 123 इंटू 123, राइट। इसमें ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें केवल आपको आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठ रही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आप क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे। इसमें आपको गिवन क्या, अगर आप लेट कर लोगे कि ये जो नंबर गिवन है या फिर यहाँ पे एक बार नोट कर लो 842 प्लस 123 का होल स्क्वायर प्लस है 842 माइनस 123 के पावर 2 है, अपान में बेटा क्या गिवन है 842 इंटू 842 प्लस 123 इंटू 123 आपको गिवन है, राइट। अब अगर सपोज कर लो कि ये बेटा जो आपका 842 ये ए है और ये आपका बी गिवन है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। ये ए हो गया इंटू ए हो गया, ये बी हो गया इंटू बी हो गया, राइट। तो आप देखोगे आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में क्या है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इस फॉर्मेट में है। और अभी आपको बताया गया है कि आइडेंटिटी होता क्या है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है बेटा, तो इसकी आइडेंटिटी होती है 2 टाइम ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी आइडेंटिटी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटा 2, और इसमें ए बी कुछ नहीं बच रहा है, दैट मीन आपका आंसर क्या होगा बेटा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से आपको ध्यान देना है, इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लेट करके या फिर आप खुद थोड़ा सा केयर करोगे तो आपको आइडेंटिटी वहां पे दिखती हुई नजर आएगी। तो आप क्वेश्चन देख करके उस पर थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है
कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठ रही है, और वो आइडेंटिटी अप्लाई करते ही आपका एकदम तुरंत सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। ओके, तो हर क्वेश्चन के साथ आप जो आइडेंटिटी यूज हो रही है उस आइडेंटिटी को लिखते चलोगे, जिससे सारा आइडेंटिटी आपका रिकॉल होता रहे। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका गिवन है 147 इंटू 147 प्लस 147 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143 एंड डिनोमिनेटर में आपको बेटा गिवन है 147 इंटू 147 इंटू 147 माइनस 143 इंटू 143 इंटू 143, राइट। तो आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे एज्यूम करो बेटा कि ये, हेलो बेटा, आपको इसमें ध्यान देना है कि 147 जो गिवन है बेटा, इसको अगर आप ए सपोज करते हो और 147 को बी सपोज कर लो, तो आप देखोगे कि ये आपका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है बेटा 147 इंटू 147, दैट मीन आपका क्या ए है, तो ए इंटू ए क्या बेटा मिल गया, ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 147 ए है और ये बी है, तो ये होगा ए इंटू बी, प्लस है तो प्लस ये आपका 143 बी है, बी इंटू बी करोगे बेटा आ गया बी स्क्वायर, अपान में आ जाओगे, ये 3 टाइम है तो a इंटू ए करने पे आपका बेटा मिल जाएगा ए क्यूब, माइनस है तो माइनस b इंटू बी करोगे बेटा आ जाएगा b क्यूब, राइट। अब बेटा इसमें आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है a क्यूब माइनस b क्यूब, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसकी आइडेंटिटी यूज कर लोगे। तो आइडेंटिटी होती क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट होता है बेटा a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, इसको अप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट आपका क्या मिल जाएगा, नोमिनेटर आपका सेम रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पे हो जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आप देखोगे ये जो ब्रैकेट है ये पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, आपको यहां से मिल क्या गया 1 अपान ए माइनस बी दिख रहा है, राइट। अब इसमें करना क्या बेटा, आपने जो ए और बी को रिलेट किया है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1 अपान 147 माइनस 143, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/4। 147 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 143 तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1/4। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे उसमें आप तुरंत, आपका पहला जो फोकस होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए कि जो गिवन क्वेश्चन है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप अगर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुरंत आप सेकेंडों में आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहला काम, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखता है एग्जाम में, तो सबसे पहला काम आपका है कि उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना कि विच आइडेंटिटी इज यूज्ड, राइट। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1/4। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।